बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 सीटों पर कर ली चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने किया विचार। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया। पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हो रही है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी होंगे उम्मीदवार। बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराने का दावा। बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में पीएम मोदी, नड्डा और शाह भी मौजूद। 1-2 दिन में सामने आ सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के मुताबिक बाबुल सुप्रियो ने चुनाव समिति से कहा, अगर भवानीपुर से ममता लड़ेंगी चुनाव तो वो टक्कर देने को तैयार। बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बाबुल सुप्रियो के अलावा 10 और नेताओं ने भवानीपुर से लड़ने की इच्छा जताई है। बैठक के बाद बाबुल सुप्रियो ने कहा, हार के डर से ममता बनर्जी 2 जगह से लड़ रही हैं चुनाव। बैठक में पीएम ने बंगाल के नेताओं से कहा, बीजेपी नेता अपनी भाषा पर रखें मर्यादा और बेवजह के बयान ना दें। मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सामूहिक नेतृत्व में होगा चुनाव, नतीजों के बाद नाम पर फैसला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सांसद चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं, जरूरत पड़ने पर विचार। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगी टीएमसी प्रत्याशियों की लिस्ट। एक साथ सभी उम्मीदवारों का आएगा नाम। बैठक के बाद बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी के एक साथ उम्मीदवारी के नाम के ऐलान से कोई फायदा नहीं। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करते? घोषणा कब करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गई। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा करते? घोषणा कब करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। असम में बीजेपी, एजीपी और यूपीपी में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। 92 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का दल। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने की मुलाकात। आयोग से टीएमसी विधायक हमीद उल रहमान की शिकायत। हमीद ने चुनाव बाद तृणमूल छोड़ने वाले नेताओं को देख लेने की दी धमकी। बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम की भी बीजेपी ने की शिकायत। मस्जिद से प्रचार का आरोप। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी। गड़बड़ियों के आरोप में उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं। आईएसएफ को अपनी ओर से 8 सीट देने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा दावा, चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनना तय। सौरभ गांगुली की बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की खबरों पर बोले दिलीप घोष, अभी तक दादा ने कुछ कहा नहीं। एनसीपी ने किया बंगाल में ममता का समर्थन। राज्य में शरद पवार कर सकते हैं ममता के साथ रैली। टीएमसी के समर्थन में शिवसेना का बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला। मुख्यमंत्री ममता ने किया स्वागत। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में। अलीपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी। मुंबई में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में छापा। एक अभिनेत्री और मुंबई की 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के ठिकानों पर छापे। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नकद लेन देन का सबूत। इनकम टैक्स के मुताबिक 350 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में जांच जारी। 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस भी रडार पर। आयकर विभाग ने कंपनीज के दफ्तर से ईमेल, हार्ड डिस्क में डिजिटल डेटा जब्त। 7 बैंक लॉकर भी सीज। विक्रम मोटवानी और विजय सुब्रमण्यम के घर भी छापा। टैक्स अदा करने के करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। विशाखा स्टील प्लांट निजीकरण का विरोध, आज आंध्र बंद की अपील। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की दिक्कतें सुनी। यूपी सरकार का ऐलान, हर विधायक को विकास फंड के लिए मिलेंगे 3 करोड़। सिंगू बॉर्डर पर डटे हैं किसान, कृषि कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। कल आंदोलन के 100वें दिन बीकेयू नेताओं की केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का डांस का वीडियो वायरल। गाजियाबाद के साहिराबाद और मोदीनगर इलाके में जौहरियों की दुकान का शटर काटकर लाखों की लूट। 4 आरोपी गिरफ्तार। 6 किलो चांदी, 2.5 लाख कैश बरामद। मुजफ्फरपुर में जहरीली मौत के बाद प्रशासन अलर्ट, छापेमारी जारी।
भरतपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज चाल जारी, 24 घंटे में 8,998 नए मामले। महाराष्ट्र में 60 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान, राज्य में 85,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 260 नए मामले। दिल्ली में पिछले एक दिन में एक मरीज की मौत, राजधानी में 1,701 सक्रिय मामले। देश में 16,838 नए कोरोना केस, 113 की मौत। बारामती जेल में कोरोना के मामले, 16 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कटिहार में सेना बहाली के लिए आए युवक का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सूती मिल में लगी आग, करोड़ों का कपास जलकर खाक। अमृतसर में रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई, देर रात को खाना देने से इनकार पर भड़का आरोपियों का गुस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना में सड़क पर दिखा बाघ, करीब आधे घंटे तक करता रहा आराम। सुशांत रिया ड्रग्स मामले में आज एनसीबी करेगी चार्जशीट दायर, एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े खुद आएंगे कोर्ट। 30,000 पेज से ज्यादा की है चार्जशीट, आरोपी के तौर पर दर्ज है रिया का नाम। रिया समेत कुल 33 लोगों पर चार्जशीट में नाम, रिया के करीबियों और ड्रग पेडलर्स के भी नाम। ड्रग्स बरामदगी, बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर चार्जशीट, गवाहों के बयानों का भी हवाला। संदिग्ध हालत में मिला था सुशांत का शव, परिजनों ने बताया था मर्डर। नेपाल में पीलीभीत के एक शख्स को पुलिस ने मारी गोली, मौके पर मौत। 2 दोस्तों के साथ नेपाल गया था गोविंदा, नेपाली पुलिस के साथ हुई थी अनबन, शव नेपाल के अस्पताल में। यूपी के जलौन में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापेमारी, लाखों का माल जब्त। यूपी के भदोई में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली। मुख्तार अंसारी के बेटे से पूछताछ के लिए हजरतगंज कोतवाली तलब, कई घंटे तक हुए सवाल। महंगाई पर राहुल का वार, ट्वीट किया केंद्र सरकार से टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में ढकेल रही है। व्यापारी संगठनों ने अमेजॉन की मुखिया जेफ बेजोस को लिखी चिट्ठी, कहा हमारा कर्ज चुकाने के बाद लड़ें फ्यूचर ग्रुप के साथ कानूनी लड़ाई। एचडीएफसी ने होम लोन की ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, एचडीएफसी के ग्राहकों को 0.7% ब्याज दर पर मिलेगा लोन। 3 महीने में दूसरी बार बढ़ी निसान की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की कीमत, चुनिंदा मॉडल्स को कंपनी ने किया महंगा। इन्फोसिस और एक्सेंचर अपने भारतीय कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण का उठाएगी खर्च, कर्मचारियों के परिवार को भी वैक्सीन लगाने की बनाई जा सकती है योजना। अकोला के टिम्बर मार्केट में भीषण आग, 6 दुकानें चपेट में। आसपास के घरों को भी नुकसान, 25 लाख का नुकसान। हरिद्वार में कार गंगानगर में गिरी, 4 लोग डूबे। 4 लोगों को निकालकर पहुंचाया गया अस्पताल, दरगाह की जियारत करके लौट रहे थे। गाजियाबाद की महिला समेत 4 चोर गिरफ्तार, दुकानों के शटर काटकर करते थे चोरी। इंदौर में कुंड में डूबने से 2 बच्चों की मौत, झरने के कुंड में नहा रहे थे छात्र। अरुणाचल में लाखों की ड्रग्स बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अलीगढ़ में मकान में चल रही फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। बाराबंकी में कांवड़ियों के जत्थे में चले चाकू, 1 की मौत, 2 घायल। हुगली में पति ने पत्नी का किया कत्ल, खुद भी जान देने की कोशिश की। कनाडा में चला भंगड़े का जादू, डांसर ने वैक्सीन लगवाने के बाद जमी झील पर किया भागड़ा। जमशेदपुर में बच्चों को फिर से स्कूल की तरफ खींचने की अनूठी पहल, स्कूल के बाहर बनवाया विशाल लूडो। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने बनाया सिलेंडर लॉक, नहीं हो पाएगी गैस की चोरी। मेरठ का टीपी टाउन बना वेस्ट यूपी का पहला हाईटेक पुलिस स्टेशन, लगे हैं 16 सीसीटीवी कैमरे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिर प्लेटफॉर्म टिकट सेवा शुरू, दाम 3 गुना बढ़े, अब देने होंगे 30 रुपए। झांसी में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घर में आग, घर के लोग सुरक्षित। आगरमालवा में सहकारी संस्था के मैनेजर के घर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। हैदराबाद में कुख्यात चेन स्नैचर गिरफ्तार, 3.5 लाख की चोरी का सामान जब्त। लखनऊ में विधानसभा के गेट के सामने एक सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या। आला अधिकारियों के मुताबिक अपनी बीमारी से था परेशान दारोगा निर्मल कुमार चौबे, सीसीटीवी में कैद हुई आत्महत्या की तस्वीर।
नालंदा में LIC अधिकारी की हत्या मामले में सामने आया CCTV फुटेज, LJP नेता पर आरोप। LIC अधिकारी का हत्या के विरोध में पटना में निकाला गया कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के बांदा में पुलिस ने किया 100 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे की हत्या मामले में एक शूटर गिरफ्तार, 27 फरवरी को सरेआम हुई थी वारदात। वांखड़ा शहर में आबकारी विभाग की छापेमारी, गुप्त डेरे से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार। अमेरिका में पुलिस की बर्बरता पर लगाम लगाने वाला पुलिस रिफॉर्म एक्ट संसद के निचले सदन में पास, जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर बिल। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की मंगेतर ने टर्की की अदालत को सौंपी CIA रिपोर्ट, नए सबूतों और केस में बड़े खुलासे करने वाली रिपोर्ट्स को भी शामिल करने की गुहार। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित अल नूर मस्जिद में हमले की धमकी देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 2019 में अंधाधुंध गोलीबारी में शख्स ने की थी 50 से ज्यादा लोगों की हत्या। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, सेना की गोलीबारी में 38 प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुनिया में बवाल। अटलांटिक महासागर की तेज लहरों में फंसे 31 नाविकों को अमेरिका और कनाडा की संयुक्त टीम ने डूबने से बचाया, कोस्ट गार्ड के हवाई दस्ते ने कड़ी मशक्कत की। अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के पूर्व खिलाड़ी केलन विंसलो को रेप केस में 14 साल की जेल, 5 महिलाओं के साथ रेप करने का कोर्ट ने पाया दोषी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को 64 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी बताया सुरक्षित। अफ्रीका में फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना रवांडा, फाइजर की 1 लाख से ज्यादा डोज लेकर राजधानी किगाली पहुंची पहली खेप। कंबोडिया के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को दी गई एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, 10 फरवरी को चीनी वैक्सीन सिनोवैक के साथ शुरू हुआ था कंबोडिया में वैक्सीनेशन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना महामारी की वजह से बंद सिनेमाघरों में फिर से लौटी रौनक, 1 साल की लंबी बंदी के बाद खोले गए थिएटर्स। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।